अगर आपने घर की बुकिंग कराई है तो आपको पोजीशन मिलने में देरी हो सकती है। पश्चिम एशिया युद्ध और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से घरों की लागत बढ़ गई है और बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के निकुंज वासानी ने शेला विस्तार में 1 करोड़ का 3 BHK फ्लैट खरीदा था। 2027 के अंत तक उनको पोजीशन मिलना था, लेकिन अब समय पर पोजीशन मिलने की संभावना नहीं है। शुरू में जब बुकिंग किया था तो दिसंबर एंड ऑफ 2027 तक पोजीशन मिलने की बात थी। बीच में काम थोड़ा रुक गया था तो अभी डिले हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो 6-1 महीने तक ऐसा लग रहा है और डिले होगा प्रोजेक्ट ओवरऑल। तो जो हमारा ड्रीम है हमें थोड़ा सा लेट मिलेगा, ऐसा दिख रहा है अभी ऐसा। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध के चलते पहले गैस सिलेंडर की किल्लत हुई तो देश भर के मजदूरों के सामने खाना पकाने की समस्या खड़ी हो गई। हजारों वर्कर्स को अपने घर लौटना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर आधे से भी कम बचे हैं। फ्लोरिंग तक पहुंचे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को टाइल्स नहीं मिल रही क्योंकि सिरामिक फैक्ट्री बंद हो गई। इसके अलावा सीमेंट, लोहा, एल्यूमिनियम, पाइप, ग्लास जैसी चीजें अमूमन 20 से 40% महंगी हो गईं। क्रेडाई नेशनल के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक देश के 30,000 प्रोजेक्ट पर इसका असर होगा, जिनमें 80% रेजिडेंशियल और 20% कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। क्रेडाई नेशनल और क्रेडाई गुजरात ने रेरा अथॉरिटी और पीएमओ को चिट्ठी लिखकर प्रोजेक्ट्स की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। एक्चुअली क्या है, सारे के सारे मटेरियल की शॉर्टेज दिख रही है एंड रेट रोज रोज बढ़ रहा है, तो उसमें असमंजस में आ गया है पूरा इंडस्ट्री। तो उसमें क्या है कि हमारे रेरा के आने के बाद हमको जो है टाइमलाइन पे कंप्लीट करना एक कंपल्शन है। तो इसमें हमने डिमांड की है रेरा अथॉरिटी को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को कि इसके अंदर हमको टाइमलाइन यूनानिमसली एक्सटेंड करके दिया जाए। रेरा के लागू होने के बाद डेवलपर को समय पर घर या कमर्शियल स्पेस देना होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। कोरोना के समय भी केंद्र सरकार ने 6 महीने की प्रोजेक्ट समय सीमा बढ़ा दी थी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की अगर समय सीमा बढ़ा दी जाती है तो न केवल इस सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन इनसे जुड़े लाखों लोगों का रोजगार भी बरकरार रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिल्ली में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों और जाम से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली में मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल प्लाजा की शुरुआत होने जा रही है। इसे देश के हाईवे सिस्टम में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इस सिस्टम में टोल प्लाजा के बैरियर्स खुले रहते हैं और बूथ पर लगा हुआ कैमरा फास्टैग को स्कैन कर लेता है। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जो लोग 1-1 घंटे टोल प्लाजा पर खड़े रहते थे, अब उन्हें राहत मिलेगी। आपको पता है कि बहुत बार लोग ये तकरार करते थे कि टोल नाके पर 1-1 घंटे तक हमको रुकना पड़ता है। ये केवल रुकना भी समस्या नहीं थी, पर गियर बदल कर वहाँ जो डीजल पेट्रोल का खर्चा होता था, उसके कारण फ्यूल के लिए भी बहुत अड़चन आती थी, खर्चा होता था, पोल्यूशन होता था। इन सब से मुक्ति मिली है और एक प्रकार से जनता को भी राहत मिली है। ये सही में जो 2 बातें थी, उसमें नॉलेज टू वेल्थ, ये भी हमने अचीव किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री की शिव साधना देखने को भी मिली और इसमें विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण कार्यक्रम, इसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए। इस दौरान देश भर से आए संत, श्रद्धालु और अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को समर्पित स्मारक, डाक टिकट और विशेष सिक्के भी जारी किए। इसके अलावा सूर्य किरण हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जो कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा। तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने
500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक 6 बड़े फैसले किए। घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरह सील किया जाएगा। बीएसएफ को 45 दिनों के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला सुवेंदु सरकार ने लिया है। यानी ममता सरकार में भारत बांग्लादेश की सीमा पर जिस बाढ़ को लेकर विवाद हो रहा था, उस काम को निपटाने को लेकर सीएम सुवेंदु ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा डिसीजन लिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया गया है। पिछली सरकार में जो लाभ अब तक बंगाल की जनता को नहीं मिल पा रहा था, वो अब मिलने वाला है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को बंगाल में जल्द से जल्द लागू करने का फैसला सुवेंदु सरकार ने लिया है। नवन्ना सचिवालय में सीएम सुवेंदु अधिकारी को इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का अपडेट लगातार जारी है। आप भी रहिए खबरों से जुड़े और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।